नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम। कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ओवरहीट फॉर्म होता है, ओवरहीट पैदा होता है। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है हाइड्रोलिक मशीन में, यह कंडीशन में मशीन को चालू रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए, कि मेंटेनेंस करना चाहिए, कि चालू रखना सही रहेगा, कि क्या एक्चुअली में करना चाहिए। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है यह कई सारे रीज़न के वजह से होता है। कई सारा रीज़न होता है जिस वजह से आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वह ओवर हीटिंग होता है। तो यह जो प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से प्रॉब्लम की वजह से होता है, यह सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे कि क्या हमें एक्चुअल में करना चाहिए, हाइड्रोलिक सिस्टम चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ जिसके वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट होता है। जिसमें फर्स्ट नंबर, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका हाइड्रोलिक टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल लेवल अगर कम हो जाता है काफ़ी दिनों यूज़ करने के बाद, लेवल से ज़रूरत से ज़्यादा अगर लो लेवल होता है, उस टाइम पे आपका जो हीट है वह डेसिपेट हो नहीं पाता है जल्दी से, और कूलिंग हो नहीं पाता है, और आपका जो सिस्टम होता है वह ओवरहीट होने लगता है। तो इस टाइम पे आपको प्रॉपर टॉप अप करना चाहिए, तो आपका जो सिस्टम है वह ओवरहीट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं, और मान लो आपका जो हाइड्रोलिक टैंक है उसमें रिटर्न लाइन होता है, और रिटर्न लाइन फिल्टर अगर मान लो चॉकअप हो जाता है, उस टाइम में बैक फ्लो प्रेशर बढ़ जाता है। अगर बैक फ्लो प्रेशर बढ़ता है उस टाइम पे भी आपका जो हाइड्रोलिक टैंक या फिर आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वह ओवरहीट हो जाता है। आप अगर इस फिल्टर को क्लीन कर देते हैं तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम का जो हीट होने का प्रॉब्लम है वह कम हो सकता है। इसके बाद मान लो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम हेवी वर्क कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, मान लो 24 आवर्स या फिर मोर देन 12 आवर या फिर 16 आवर्स के लिए अगर कंटिन्यूसली अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे भी आपका जो सिस्टम है वह ओवरहीट हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अगर ज़रूरत है तो आपको पूरा टाइम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको कूलिंग के लिए ऑयल कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका जो सिस्टम है वह मेंटेन टेम्परेचर में रहेगा और आपका जो सिस्टम है वह ओवरहीट होने से बचेगा। और अगर दूसरा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता, और बहुत सारा रीज़न है जिसमें मान लो आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें अगर कहीं से इंटरनल लीकेजेस होता है। अभी इंटरनल लीकेजेस में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में से अगर इंटरनल लीकेज होता है, या फिर मोटर हो गया, मोटर में से भी अगर इंटरनल लीकेज, पंप में से इंटरनल लीकेज होता है, या फिर कंट्रोल ब्लॉक हो जाता है, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग वॉल या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल, इस तरह कई सारे कंपोनेंट्स में से अगर इंटरनल लीकेज होता है, उस टाइम पे भी आपको जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो टेम्परेचर है वह बढ़ते हुए दिखता है, और आपका ओवरऑल आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वह हाई टेम्परेचर होने का नज़र आता है। और इसके अलावा अगर गलत हाइड्रोलिक ऑयल भी डालते हो तब भी यह प्रॉब्लम कभी कभी हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मान लो अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है यह हेवी लोड पे वर्क कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, और इसमें ऑयल कूलर नहीं है, तो विदाउट ऑयल कूलर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए 24 आवर अगर आप मशीन चलाते हो तो उस टाइम पे भी आपका यह प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में आपको ऑयल कूलर लगा लेना चाहिए। तो सर, हम मान लेते हैं कि इतना सारा प्रॉब्लम्स है और भी कई सारे रीजंस है, तो अभी मैं इतना ही आपको बताता हूँ कि अगर मान लो इस तरह का प्रॉब्लम अगर है तो आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हो, तो आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। मान लो आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ से यह प्रॉब्लम हो रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो, और ऐसे हाई टेम्परेचर पे आपका सिस्टम जो है वह आप कंटिन्यू चला रहे हो, तो उस टाइम में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होता है अगर आप इग्नोर करते हो और कंटिन्यू चलाते हो तब। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है यह मेटालिक होता है, ठीक है। आप देखो कि कौन सा भी पार्ट लोगे वो मेटालिक आपको दिखेगा। पंप लो,
पंप लो, पाइप लो या फिर कंट्रोल ब्लॉक ले लो, एक्चुएटर्स ले लो, मोटर्स ले लो, कुछ भी ले लो, ये जनरली मेटालिक होता है। और इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो कि रबर कंपोनेंट्स होते हैं। रबर कंपोनेंट्स मतलब यह पॉलीमर होता है और पीवीसी वगैरह इस तरह का कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसका पर्पस होता है लीकेज को कंट्रोल करना, सीलिंग करना, और मतलब ऑयल लीकेज से बचाना, प्रॉपर सीलिंग करना, इस तरह का कुछ फंक्शन यह जो पॉलीमर या फिर रबर मटेरियल होता है, सील मटेरियल होता है, यह वह काम करता है। तो मान लो यह जो कंपोनेंट्स होते हैं, सीलिंग मटेरियल होते हैं, यह रबर कंपोनेंट्स का होता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर सिस्टम का बढ़ जाता है उस टाइम पे यह जो कंपोनेंट्स है, रबर कंपोनेंट्स, पॉलीमर कंपोनेंट्स, इसका एक लिमिट होता है टेम्परेचर को सहन करने की। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि उसका जो सहन उस बियर करने की जो कैपेसिटी, टेम्परेचर बियर करने की जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बहुत टाइम से अगर यह सील मटेरियल झेलता है, उस टाइम पे इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं हम इसे, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वह कम हो जाता है और धीरे धीरे यह मटेरियल डिग्रेडेशन होना चालू होता है। कभी कभी स्वेल आउट हो जाता है और कभी कभी इसका टीयर भी हो जाता है। तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, वह लीकेज करना चालू कर देता है या फिर कभी कभी फट भी जाता है जो सील मटेरियल्स वगैरह हैं, और ऑयल के साथ यह मिक्स भी हो जाता है कभी कभी। और आपका सिस्टम जो होता है एक ऐसा टाइम आता है तुरंत फेल हो जाता है और उस टाइम पे आपको बिना रिपेयर करे आपका सिस्टम चालू नहीं होता है। आपका जो सिस्टम है कंप्लीट ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाता है। तो यह प्रॉब्लम्स शुरुआत में तो कुछ नहीं था, शुरुआत में आपको हाई टेम्परेचर जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद आपका जो सिस्टम में जितने सारे कंपोनेंट्स है जो हाई टेम्परेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा था, वहाँ से आपको यह सब प्रॉब्लम अराइज होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आपने इस हाई टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम्स को अगर इग्नोर करते हो, एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हो और कंटिन्यू अगर आपका सिस्टम चलाते हो, तो उस टाइम पे यह जो प्रॉब्लम्स है, सील मटेरियल्स और रबर मटेरियल्स एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम में, यह सब खराब होता है और आपको मेजर रिपेयरिंग का काम करना पड़ सकता है और जिससे आपका हाई कॉस्ट भी पड़ सकता है। तो यह बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रॉपर टाइम पे, राइट टाइम पे अगर नोटिस किया कि कितना हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर है, ज़रूरत से ज़्यादा है कि बराबर है, उस टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस करके कहाँ से यह प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप फाइंड आउट करके अगर इंस्टेंटली अगर उसे रिपेयर कर देते हो कुछ ही समय में, तो आपका जो बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है आगे चल के, वह नहीं आएगा और आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वह स्मूथली चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे दोबारा ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसमें हाइड्रोलिक रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे दोबारा, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।